आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये क्या होते हैं और इन तीनों को कैसे अलग किया गया है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, किस में रिस्क ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लार्ज कैप के बारे में। देखिए जो फर्स्ट 100 कंपनियां हैं उसको यहाँ पे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, एमसी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपनी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी के पास कितने शेयर प्रेजेंट है मार्केट में। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है, यानी कि उस कंपनी का मार्केट में प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी का टोटल प्राइस कितना है, उस कंपनी का वैल्यू कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसी के हिसाब से यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पे जो टॉप 100 कंपनियाँ हैं उसको हम लोग लार्ज कैप में लेते हैं। और यहाँ पे मिड कैप की बात करें तो टॉप जो 200 से लेकर 250 के बीच जितने भी कंपनियाँ हैं उसको हम लोग लेते हैं मिड कैप में। और आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, बायोकॉन, क्रिसिल, अपोलो टायर्स। यहाँ जो लार्ज कैप में है उसका एग्जांपल आप देख लीजिए, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआई यहाँ पे देख सकते हैं। और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 250 से नीचे जितने भी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लो है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप। अब यहाँ आप एग्जांपल देख लीजिए, इलाहाबाद बैंक, बॉम्बे डाइंग, स्कॉट्स एलटीडी, ये जितने भी कंपनियां हैं ये सारे आती है स्मॉल कैप में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि किस में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, किस में रिस्क ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कंपनियों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटर्न पोटेंशियल की। तो यहाँ देखिए लार्ज कैप में रिटर्न पोटेंशियल जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना कम ना ज़्यादा। इसमें आपको एवरेज रिटर्न मिलता है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना टर्नओवर 2 गुना या 3 गुना तेज़ी से नहीं कर पाती, क्योंकि वो पूरा अपना विकास कर चुकी होती है। इसके चलते यहाँ पे रिटर्न एवरेज मिलता है। और यहीं पे बात करें हम लोग मिड कैप की तो यहाँ पे रिटर्न हाई मिलता है, क्योंकि जो भी मिड कैप कंपनियाँ होती है इनका पूरा चांस होता है कि यह लार्ज कैप में चली जाए, जिसके चलते यहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और यहाँ हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस होता है कि अगर इनका कुछ अच्छा आ गया, किसी कंपनी का मार्केट में कोई प्रोडक्ट या कोई आइडिया इन लोग का काम कर गया, तो इसमें इन लोग मिड कैप में चले जाते हैं और मिड कैप से यहाँ पे लार्ज कैप में जा सकते हैं। इसका सैम्पल एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो स्पेसएक्स जो इलन मस्क का है उसका ग्रोथ आप लोग जानते ही होंगे कि कितना तेज़ी से हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ रिस्क के बारे में, किसमें कितना रिस्क होता है और क्यों होता है। तो यहाँ रिस्क की बात करें तो यहाँ लार्ज कैप कंपनियाँ जितने भी है जो फिक्स है वो अपना विस्तार कर चुकी होती है। अगर किसी डिपार्टमेंट में उनको नुकसान होता है तो वो लोग किसी दूसरे तरीके से अपना मुनाफा करके उसको मैनेज कर लेते हैं। तो मार्केट के ऊपर और नीचे जाने से जितने भी लार्ज कैप कंपनियां हैं उन पे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। और मिड कैप की बात करें तो अगर यहाँ पे इन लोगों को नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है और ज़्यादा चांस है कि ये लोग मिड कैप से सीधा स्मॉल कैप में आ जाए और यहाँ पे कंपनी बैंक करप्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हाई रिस्क होता है
और यहाँ पे आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करें मिड कैप कंपनियों में तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है। अगर उन लोगों का कोई आइडिया और कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता तो वहाँ पे वो सीधा बैंकक्रप्ट हो जाती है, जिसके चलते आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख कर ही कहीं पे इन्वेस्ट करना है। अब चलिए देख लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या है? देखिए, लिक्विडिटी को सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो देखिए, जो भी कंपनी का शेयर होता है उसको बेचने और ख़रीदने की जो सुविधा होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। तो देखिए, जितने भी लार्ज कैप कंपनियां हैं उनका लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको शेयर खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मिड कैप की बात करें तो इसमें लिक्विडिटी हाई होती है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी आपको लार्ज कैप जितना नहीं मिलता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियाँ बहुत बड़ी होती है और मिड कैप काफ़ी छोटी लार्ज कैप से। तो यहाँ पे हाई रहता है, लोग ज़्यादा इसमें अपना शेयर बेचते और ख़रीदते हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिक्विडिटी हाई मिलता है। अब हम लोग बात करें स्मॉल कैप की तो यहाँ पे लिक्विडिटी लो होता है, क्योंकि बहुत कम लोग छोटी कंपनियों का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसके चलते अगर आपने कोई स्मॉल कैप कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो आपको बेचने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं लिक्विडिटी को। वोलेटिलिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मंथली कर्व या रोजाना कर्व आप देखते हैं उतराव चढ़ाव, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनी है उनमें यह उतराव चढ़ाव कुछ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती है। थोड़ा इधर उधर होने पे वो लोग मैनेज कर लेते हैं, और यही काम जो मिड कैप है उसमें काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। और जब आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, मतलब कि आपको ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे इस तरह देखने को मिल सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि वोलेटिलिटी का मतलब क्या है। अब इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है आपको लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे, उससे थोड़ा कम आपको मिड कैप में आपको देखने को मिल जाएंगे, और सबसे कम आपको लो कैप वाले कंपनियों में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच क्या डिफरेंस है, और किस में ज़्यादा रिस्क होता है, किस में कम रिस्क होता है, किसका रिटर्न कैसे मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके।